नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। साथियों, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम काफ़ी दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हमारी तबीयत बिगड़ गई थी थोड़ा अभी टाइम लगा रिकवर होने में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बना सकें। और देखिए, कुछ समय इसलिए भी लगा, जो आज की वीडियो वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। मैंने बहुत छाँट के कई जगहों से इकट्ठा करके आपके लिए नोट्स लाया हूँ। और जो आज का टॉपिक है वो है पेट का सेकंड टॉपिक, वैदिक सभ्यता यानी वैदिक कल्चर पे आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और चलिए अब बात करते हैं हम वैदिक कल्चर की यानी वैदिक सभ्यता की। देखिए, आप देखिए, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता। जब सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई वैदिक सभ्यता। तो भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता आई तो सिंधु सभ्यता के बाद देखिए यहाँ पर हमारा वैदिक सभ्यता का क्या हुआ, जन्म हुआ था। और जब वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था तो देखो, अब वैदिक सभ्यता की जो है नींव किसने रखी थी, तो ज़्यादातर यह है कि वैदिक सभ्यता की नींव आर्यों ने रखी थी हमारे। अब सेकंड पॉइंट है, वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सहवी थे, यानी उनको शहर के हिसाब से नॉलेज थी, इसलिए वो सहवी थे। और वैदिक सभ्यता के लोग उसका अपोजिट यानी कि ग्रामीण थे। और इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, यानी संस्कृत लैंग्वेज इनकी मदर टंग लैंग्वेज थी। अब देखिए, जो मैक्स मुलर थे हमारे, उन्होंने आर्य का मूल निवास स्थान जो माना है वो माना है मध्य एशिया। अब देखिए, भारत में जो आर्य है वो सबसे पहले कहाँ आए, यानी सप्त सिंधु क्षेत्र में आए। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि जो आर्य है वो भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में आए। तो उसमें एक ऑप्शन आपका सप्त सिंधु आता है, तो उसमें आपका यही आंसर हो जाएगा, सप्त सिंधु क्षेत्र में आए। या ऑप्शन ये आता है, जो आधुनिक समय में किस नाम से जाने जाते हैं, पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र या अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान भी ऑप्शन में हमारे पास कभी कभी आ जाते हैं। यानी भारत में सबसे पहले, जैसे आधुनिक में हम पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र या अफगानिस्तान कहते हैं। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित की गई थी, आर्यों के द्वारा ही बनाई गई थी। और देखिए, लोहे की खोज सर्वप्रथम किसी सभ्यता, देखिए लोहे की खोज भी सबसे पहले इसी सभ्यता में हुई थी। और सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला, इस पॉइंट को भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में। आर्य शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है, एक भाषा के समूह को दर्शाता है। और देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या उत्कृष्ट, इसका मीनिंग होता है। तो अगर ऑप्शन में आपके पास आए क्वेश्चन में कि आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ आएगा या उत्तम आ सकता है या कुलीन आ सकता है। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, इसमें थोड़ा कॉमा लगाना भूल गए हैं। और उत्कृष्ट भी होता है। तो आप आंख बंद करके कोई भी ऑप्शन इसमें से आए उस पर आप सही का टिक लगा दीजिए। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत के समय की। तो इसका समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बीच में वैदिक सभ्यता हमारा कल्चर रहा था। अब देखिए, इसको भी 2 पार्ट्स में यानी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था आपका, और ऋग्वैदिक काल जो चला था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जो चला था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आपका चला था। प्रारंभिक आर्यों की जानकारी एकमात्र प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है, यानी आर्यों की जानकारी हमें किस में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है तो ऋग्वेद आएगा, और आर्यों का पूछा जाए तो भी ऋग्वेद आएगा। ऋग्वेद ही हमारा सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ है और सबसे पुराना वेद भी है। ऋग्वेद की जो रचना वो कहाँ हुई थी, सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी, यानी और ठीक है। इसके वेदों का संकलन किसने किया था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी ने किया। तो इनका एक और नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ये नाम भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अब वेद तो आप सभी को पता है 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद होते हैं प्राचीन, इनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है। देखिए, हमारे वेद त्रयी भी होते हैं, और वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, हमारा एक ऋग्वेद आ जाता है, यजुर्वेद आ जाता है और एक सामवेद आ जाता है। यानी ये तीनों ही हमारे वेद त्रयी कहलाते हैं। देखिए, क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद वेद त्रयी कहलाते हैं। यानी तो आप आंख बंद करके निशान लगा दीजिएगा। अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद उसमें ऑप्शन हो, आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बस आपको इनके नेम ध्यान रखे हैं। यानी जिसमें अथर्ववेद ना हो वो ऑप्शन आपका सही
हो जाएगा। ऋग्वेद में हमारे कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और सूक्त कितने? 1028 सूक्त हैं। अब ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व किस देवता को दिया गया? इंद्र देवता को दिया गया है। और इंद्र देवता किसके देवता माने जाते हैं? ये शुरू से हमारी संस्कृति चली आ रही है, हमेशा से ये वर्षा भी चक्रवात के देवता माने जाते हैं। और देखिए ऋग्वेद की भाषा पद्यात्मक है, ठीक है। अब इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आंसर ऋग्वेद में। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। और ये क्वेश्चन पॉइंट जो है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो इंद्र देवता थे, ठीक है। और जो है गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? ये जो है ये सूर्य से संबंधित जो देवी सावित्री जी हैं उनको समर्पित है। देखिए इस सारे पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, वैदिक कल्चर से रिलेटेड सारी थ्योरी लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और समझिए, बाद में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, सिर्फ एक ही बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, तो पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किले को तोड़ने वाला होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में इसके लिए कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त हैं पुरंदर के लिए। वैदिक सभ्यता, ठीक है, कहाँ पर विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर हुई थी? सिंधु नदी के पास आसपास क्षेत्र में फैली थी। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसको माना जाता? सरस्वती को माना जाता था सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है क्वेश्चन की दृष्टि से या एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। सत्यमेव जयते आपका मुंडोपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अब बात करते हैं हम आवर्णक की। आवर्णक शब्द का अर्थ क्या होता है? वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है, ठीक है। इन्हें कौन लिखता था? जो जंगलों में रहने वाले सन्यासी होते थे, जो तपस्या करते थे, जिनके आश्रम बने होते गुरुओं के, वो। और किसके लिए लिखा जाता था? ये छात्रों के लिए लिखा जाता था, जिससे वो जो है उसको ग्रहण करके अच्छी शिक्षा ले सकें। अब हम लोग बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद क्या है? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, गुरु के समीप बैठकर शांति में सीखना, नहीं एकांत में सीखना। आपने देखा होगा पौराणिक कल्चर में हमारे जंगलों में आश्रम बने होते थे, गुरु जो है अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, तो वो इसीलिए शांत वातावरण में नेचर के अराउंड शिक्षा देते थे, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और एकांत में बैठकर आराम से ध्यान लगाकर हमारे जो शिष्य हैं अपने गुरुजनों से सीख सकें, ठीक है। और देखिए ब्रह्म विषयक होने के कारण इसको क्या कहा गया है? ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, यानी इसमें ब्रह्मा से रिलेटेड विषय ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें किसका संगम मिलता है? आत्मा, परमात्मा और संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। यानी इसमें जो बातें बताएंगे आत्मा से परमात्मा का विलयन, संसार से रिलेटेड, ठीक है, जो भी दार्शनिक विचार है वो सारे इसमें मिलते हैं। इनकी संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। उपनिषद किसके सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। इसमें एक यही चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कि इनकी कितनी संख्या? 108 है। और किस सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। हालांकि इससे अभी तक केवल एक ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उपनिषद से केवल 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैट में नहीं, मैं अदर कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी तो इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो सूक्त वाला 108 है और ये सिद्धांत पर बल देता है। किसके सिद्धांत पर? ज्ञान के सिद्धांत पर। अब देखिए सेकंड आता उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे को क्या है, जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो बच्चे का पूरा एक तरीके से शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसमें बच्चे को सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के बाद उसके बाल होते हैं, छटते हैं, और बाल छटने के बाद जो है इसमें पवित्र जनेऊ धारण करवाया जाता है। यही होता है उपनयन संस्कार, जिसमें बच्चा एक नए जीवन में प्रवेश करता है, शिक्षा की जीवन में। अब आता है पुराण। पुराण जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान, ठीक है। इसका भी संकलन किसने किया है? महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, जिसमें जो है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। यानी हमारे विष्णु भगवान जी जो हैं उनके 10 अवतारों का इसमें विवरण मिला है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पुराण है और ये प्रमाणिक भी है और इसके साक्ष्य भी हैं। अब देखिए वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदों के अर्थ को समझने के लिए, सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए इनकी रचना की गई है। यानी हमें अगर वेदों का अर्थ समझना है और सूक्तियों के सही उच्चारण समझना है तो इसलिए इनकी रचना की गई है। अब आते स्मृति। इनको धर्मशास्त्र भी कहा गया है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन है, ठीक है।
इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के मध्य में की गई है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अलग से लेकर आऊँ खासकर आप लोगों के लिए। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। सेकंड, भारतीय मूल का संगीत किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन को माना जाता है। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शुद्ध का उल्लेख मिलता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सूर्य सूत्र है। और वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं एवं चावल जो है उसकी फसल का अच्छे से ज्ञान हो चुका था, यही उनका भोजन था। नेक्स्ट है, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध कहाँ लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पवशनी नदी जो आधुनिक में रावी नदी कहलाती है उसके तट पर लड़ा गया था। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 है। नेक्स्ट है, अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई थी, यानी हमें अछूत की भावना इसी धर्मशास्त्र के काल में आ गई थी। प्राचीन भारत में जो स्वर्ण आभूषण था उसको निष्क के रूप में जाना जाता था, और वो कहाँ पर पहना जाता था? वो गले पर पहना जाता था। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि निष्क का मतलब क्या होता है, यानी गले में पहना जाने वाला आभूषण। देखिए जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ मीनिंग उनको नोट कर लीजिएगा मेरी आवाज़ के साथ। जैसे निष्क का मैंने मीनिंग बताया और भी मीनिंग बताया, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं मैंने आपके लिए लिए हैं। और देखिए बाद में वीडियो के मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो आपके बहुत ही फायदे वाली बात है। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित होता है। चरक संहिता का नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा विषय से संबंधित है। देखिए इन पॉइंट से पेट में आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका पेट में पूछा जा चुका है, और इससे आगे वाला भी एक जो मैंने पीछे रिपीट किया था वो भी पूछा जा चुका है। अब देखिए यजुर्वेद की रचना जो है गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। ये एक अकेला ऐसा हमारा वेद है जिसकी रचना दोनों में हुई है, गद्य तथा पद्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है, तो आप यजुर्वेद को आंख बंद करके निशान लगा दीजिएगा। ये किससे संबंधित है? हमारे कर्मकांड यानी यज्ञ संबंधी विधि विधान से संबंधित है। इसमें ये इसका प्रधान ग्रंथ है। इसमें हमारी जो भी पूजा संबंधी यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो सब दे रखा है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, आपका जंत्र तंत्र, टोना टोटका, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें दे रखी है। इसमें हर चीज़ है, आपको ज्ञान की भी बातें दे रखी है, औषधि का प्रयोग भी दे रखा है, रोग निवारण से संबंधित आपकी जानकारी भी दे रखी है, जंत्र तंत्र हर तरह की चीज़ इसमें दे रखी है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार पाणिनि। देखिए ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कई बार। अवेस्ता ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है। अवेस्ता जो है आर्यों के आर्कटिक, देखिए ये इंपॉर्टेंट, आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने लिया था। आप कंफ्यूज मत होना, बीजी तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा ऋग्वैदिक काल के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें लेके आया हूँ, इसको थोड़ा आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या था, जो आर्य थे वो कई छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, ठीक है। इन कबीलों को क्या कहा गया था? जन कहा गया था, ठीक है। और जो सरदार होते थे कबीले के उनको राजन कहा जाता था, ठीक है। जो वहाँ के क्या होते थे? शासक होते थे। और इसमें सबसे छोटी कई परिवार को हम बोलते थे, जिसे हम कुल कहते थे परिवार को। और कई परिवार यानी कुल मिलाकर क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। और ग्राम मिलकर क्या बनते थे? हमारे ये विश्व बनते थे, जिसका प्रधान कौन होता था? विश्वपति होता था, कहलाता था यानी। और कई विश्व मिलकर क्या बनते थे? जन बनते थे। उन जन का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? राजा होता था, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में जन शब्द जो है यानी राजा शब्द का जो इस्तेमाल है वो 275 बार किया गया है, जबकि विश्व का 170 बार उल्लेख किया गया है। अब देखिए उस समय सभा समिति, विदित एवं गण राजनीतिक संस्थाएं होती थीं। परिवार कैसा था? पितृ सत्तात्मक था, यानी जो मुखिया होता था परिवार का वो पिता होता था, उसकी ज़्यादातर कहना माना जाता था, ठीक है। समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? वो क्रम पर आधारित थी, ठीक है। क्रम के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेद
किससे मंडल में पूर्व सूक्त में 4 ब्राह्मणों, ठीक है, ऋग्वेद जो मंडल है उसमें हमारे 4 वर्णों का वर्णन किया गया, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उस समय देखिए सोम जो था ये इंपॉर्टेंट है, आर्यों का मुख्य पेय था, यानी जो यव था जो था वो उनका मुख्य खाद्य पदार्थ था। इस समय समाज में देखिए स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, यानी विधवा विवाह वहाँ अलाउ था उस टाइम पे, नियोग प्रथा अलाउ थी, यानी पुनः विवाह का भी प्रचलन था उस टाइम पे, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी वहाँ पे। अब देखिए आते हैं आपका, अब ये उत्तर वैदिक काल, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, हमारे जो उसको वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल जो हम पढ़ चुके हैं, एक है उत्तर वैदिक काल। अब हम इस पर बात करते हैं, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए मैं जो भी चीज़ें लाया हूँ मैं सारी ऐसी चीज़ें लाया हूँ, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा इसमें से आपको उसका आंसर मिल जाएगा, बशर्ते आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, अच्छे से नोट्स को पढ़ने हैं, और PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। देखिए इसमें देवी उत्पत्ति का सिद्धांत आया था, ठीक है, सर्वप्रथम किसमें किया गया, ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, और इस उत्तर वैदिक काल से क्या होता है, राजा का पद वंशानुगत हो गया था, यानी वंशानुगत का मतलब तो आप सभी जानते हैं, अगर राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, यानी राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरीके से। इस काल में भी परिवार पितृसत्तात्मक थे, यानी पिता की मर्जी ज़्यादा चलती थी, और इस काल में संयुक्त परिवार होते थे, यानी सब कंबाइंड फैमिली रहते थे। समाज भी इसमें 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा हुआ था। इसमें जो वर्ण व्यवस्था वो जाति पर आधारित थी, यानी ऋग्वैदिक काल में तो किसमें थी, कर्म पे आधारित थी, इसमें जाति पर आधारित थी, जाति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, व्यंजन बनाया गया था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ऋग्वैदिक काल में तो अच्छी थी, इसमें अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, यानी धन संबंधी उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, और किसी प्रकार का डिसीजन लेने का राजनीतिक अधिकार भी उनको नहीं मिला था। जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। देखिए आपसे सीक्वेंस में पूछा जाता है कि वेद के हिसाब से जो 4 आश्रम है उनको सीक्वेंस में लगाए, सबसे पहले कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, तो ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आता है। इसमें जो धार्मिक और यज्ञ कर्म कांड होते थे, यानी जो लोग पूजा पाठ करते थे, धार्मिक स्थलों में जाकर या धर्म से रिलेटेड या यज्ञ करते थे, उनमें जटिलता आई, यानी उनको करने में कठिनाई होती थी। इस समय कौन कौन से देवता प्रचलित थे, ये मुख्य देवता थे प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं बुद्ध, शिव जो है प्रमुख देवता माने जाते थे। ये कुछ हमारी नदियां हैं जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, जो पुराने समय में क्या कही जाती थी उस समय में, और आधुनिक नाम क्या है, इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो देखिए जो हमारी कुबू नदी थी उसको हम कुब्बम कहते हैं, जो वितस्ता थी उसको आज के टाइम में झेलम कहते हैं। पवशनी नदी जो थी, जो रावी नदी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, 10 राजा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, पवशनी नदी पर लड़ा गया था, इसीलिए मैंने वहाँ ब्रैकेट में आपको स्टार्टिंग में रावी नदी लिख दिया था। देखिए क्वेश्चन में आपसे पवशनी ही आएगा ऑप्शन में, लेकिन रावी इसलिए लिखा गया, रावी आ जाए तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। विपाशा को व्यास नदी कहते हैं आज के टाइम में, ठीक है। दृष्टवती को घग्गर नदी कहते हैं, सुवास्तु को स्वात कहते हैं, कुभा को काबुल कहते हैं, अस्किनी को चिनाब कहते हैं, शतुद्री जो थी उसको सतलुज बोलते हैं, सदानीवा को गंडक बोलते हैं, गोमती को गोमाल आज के टाइम में कहते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। षट दर्शन और उनके रचयिता हमने यहाँ दे रखे हैं, यानी सांख्य दर्शन जो है उसके रचयिता कौन है, कपिल जी है। योग के कौन है, पतंजलि जी हैं। न्याय के कौन है, गौतम जी हैं। आपके पूर्व मीमांसा के जैमिनी जी हैं। उत्तर मीमांसा के कौन है, आपके बादरायण हैं। वैशेषिक के कौन है, कणाद या उलुक कहलाते हैं। कुछ वेदों से संबंधित हमारे उपवेद भी दिए गए हैं, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद से संबंधित उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद से संबंधित गंधर्ववेद है, यजुर्वेद से संबंधित धनुर्वेद है, आपका अथर्ववेद से संबंधित शिल्पवेद है। वेद्यों की गद्य पकड़ जो होता है वो क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। अब जो वेद है उनसे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऋग्वेद से संबंधित क्या है, कौशितकी और एतवे हैं। सामवेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपके पंचविषय और जैमिनीय हैं। यजुर्वेद से संबंधित कौन से हैं, तैत्तरीय हैं और शतपथ हैं। और अथर्ववेद से संबंधित आपका गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये भी क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंस रखता है कि वेदों की गद्य पकड़ क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अंतरचीखेड़ा जिले से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से आप सभी के लिए, इसको आप याद रखिएगा।
वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें औपविश्य कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आगे आपके वेदकालीन देवता, उस समय जो देवता थे उनके नेम और उससे उनका क्या संबंध था, किससे उनकी पूजा की जाती थी। तो जो हमारे फर्स्ट हैं वो है इंद्र देवता जी। इनका संबंध किससे था? इन्हें युद्ध का नेता, वर्ष का देवता और चक्रवात का देवता भी कहा जाता था। वैसे मेन इनको वर्षा का देवता कहा जाता है। अब सेकंड है हमारा आपका अग्नि देवता। इनका संबंध किससे था? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता से इनका संबंध था। अब नेक्स्ट है वरुण देवता। ठीक है, इनका संबंध किससे था? पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता कहा जाता था। इन्हें समुद्र का देवता भी कहा जाता था। इन्हें विश्व के नियामक एवं शासक भी कहा जाता था। सत्य का प्रतीक माना जाता था। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता इन्हें माना जाता था। इनका संबंध इन चीजों से था। नेक्स्ट है देवता द्यौ। आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता है, आकाश का देवता इनको कहा जाता था। नेक्स्ट देवता आपके हैं सोम। सोम का संबंध वनस्पति देवता से था। अब नेक्स्ट आपके देवता उषा। उषा का संबंध आपका प्रगति एवं उत्थान का देवता इनको माना जाता था या कहा जाता था। नेक्स्ट आपके देवता अश्विन, यानी विपत्तियों को हरने वाले देवता। ये हमारी विपत्तियों को हर लेते थे, इससे संबंधित ये हैं। नेक्स्ट है आपके पूषण, ये पशुओं के देवता कहे जाते थे। इसके बाद अंत में दो देवता और हैं विष्णु। इनको विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट देवता है मरुत, इन्हें आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। अब देखिए मेरे प्रिय साथियों, ये है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैंने आपको थ्योरी समझा दी है और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। और ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए प्रीवियस ईयर जो किसी ना किसी परीक्षा में गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हम आज इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए बी सी डी में से इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। मैंने आपको बताया था ना आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन। ठीक है, तो श्रेष्ठ वंश को जहां आपको उत्तम दिखाई दे जाए, श्रेष्ठ दिखाई जाए, कुलीन दिखाई दे जाए, वहां आप सही टिक लगा दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने आर्य के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? तो मैंने देखिए ध्यान कीजिए, मैंने अभी नोट्स में एक पॉइंट लिखा था कि आर्कटिक के होम का सिद्धांत किसने दिया था? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस ऑप्शन में मैंने इसीलिए इनको बीजी तिलक भी लिखा है और बाल गंगाधर तिलक भी लिखा है। देखिए जितने मैंने आपको पढ़ा है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, सारे आपको थ्योरी में से मिल जाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्य के आने की सूचना देता है? तो देखिए अभिलेख जो है वो है बोंगज कोई, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन का निवास स्थल जो है वो हो जाएगा आपका मध्य एशिया एवं दक्षिणी रूस, इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके लिए क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, बताइए, आप गैस करिए आप लोग। तो जैसा मैंने अभी बताया इसमें आपको उत्तम शब्द कहीं दिखाई देगा, तो देखिए एक उत्तम व्यक्ति, आपको सिर्फ क्या देखना है? कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, तो ये दिख गया, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो किसको किया गया है? आंख बंद करके सरस्वती आप आंसर लगा देंगे। देखिए सरस्वती नदी उस समय सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। बेसिकली ये क्वेश्चंस मेरे प्रिय साथियों कम से कम 6 या 7 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो हो चुके हैं अभी तक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये नोट्स में बताया कि गोत्र शब्द का उल्लेख यानी जो हमारे गोत्र हैं उसका उल्लेख सबसे पहले किस में है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किसको समर्पित हैं? देवता को, वो है इंद्र देवता को। मैंने क्या बताया था कितने सूक्त थे उनसे रिलेटेड, उसमें आप पढ़ना देखना। और सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को ही माना जाता था। और किसके देवता थे? वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते थे। अगला प्रश्न है अवस्था। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक होता है, टाइपिंग मिस्टेक, ये अवस्था होगा। मैंने क्या था अवस्था किसका गण था? ईरान का गण था, ये अवस्था होगा। अवस्था एवं ऋग्वेद में समानता है, तो अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है?
अवेस्ता जो है ईवान से संबंधित है। अवेस्ता एक ग्रंथ है ऋग्वेद की तरह जो ईवान से भारत लाया गया था। ये नोट्स में था, मैंने आपको बताया था मेरे प्रिय साथियों, ध्यान से देखना। देखिए एक एक थ्योरी में एक एक क्वेश्चन मिल रहा है, जो मैंने पढ़ा सारा उसी में से, कुछ भी अलग नहीं है। अगला प्रश्न है 10वां, ऋग्वेद की जो लिपि थी वो कैसी थी? मूल जो है वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, किसके लिए है? पुजारी, स्त्री, गाय या ब्राह्मण के लिए? तो आंख बंद करके आप क्या ऑप्शन इसमें लगा देंगे? गाय के लिए। अगला प्रश्न है उस जनजाति का नाम लिखिए जो ऋग्वेदिक काव्य के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है आपका। ये भी कम से कम 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, जो आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भाई आ गया, ऋग्वेद उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आंसर क्या हो जाएगा? पर्ष्णी नदी, और इसको क्या बोलते हैं आधुनिक समय में? रावी नदी। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन का उल्लेख किया गया है, यानी किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी, इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो देखिए उस समय मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? वो है आपका गाय को ही मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? देखिए ये आ गया वही क्वेश्चन, मैंने भी आपसे क्या कहा था, मुझको इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है ये आ जाओ। देखिए ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे प्रिय साथियों, ये 8 से 10 बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा? आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइए आप गैस करिए क्या हो सकता है। मैंने क्या बताया था नोट्स में आपको? निष्क का मतलब होता है गले में पहनने वाला, तो ये गले में पहना जाता था आपका, जो भी है गले में पहनने वाला आभूषण था निष्क जो है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, यानी किस चीज़ में विश्वास करती थी? व्यापारी में। देखिए इसमें व्यापारी भी हो सकता है, या अगर आपका इसमें व्यापार दिया जाए तो वो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जगह एक क्वेश्चन में एक बार व्यापारी दिया गया कहीं, और कहीं इसमें व्यापार दिया गया। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये 2 से 3 बार भी अभी तक आ चुका है, इससे ज़्यादा ये नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था, यानी कई देवताओं को उसमें मान्यता थी। मैंने आपको बताया ना, जैसे इंद्र की मान्यता थी, पशुपति की भी मान्यता थी आपकी, विष्णु जी की भी मान्यता थी आपकी, और कई देवता थे, वरुण देवता थे, कई सारे देवता थे, इसलिए बहुदेववादी ऋग्वेदिक धर्म हमारा जो था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपसे क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट लगा, देखिए वो क्वेश्चन मिल ही गया। तो हमने कहा था उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा जिले से हमें प्राप्त हुए हैं लोहे के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में। तो ये क्वेश्चन भी मेरे प्रिय साथियों 5 से 6 बार आ चुका है। देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हुए हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताता भी जा रहा हूँ। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं ये नहीं कहता कि इसमें से फंसेगा, लेकिन जो मैंने नोट्स दिए हैं, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो उस नोट्स में से आपको मिल जाएगा। हमें प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन हमें मिल भी जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति देवता को पुरोहित माना जाता था। अब देखिए ये आपके मैचिंग आ गए। मैचिंग सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको 1 या 2 के ऑप्शन पता हैं फर्स्ट या सेकंड के और वो आपके मैच करें तो फिर आगे मैच ही मत करिए। अगर आपके सेम देखिए 3 नंबर दिए हैं 3 ऑप्शन में, जैसे मान लीजिए ए का 1 2 3 और बी ऑप्शन में भी 1 2 3 देखें, केवल लास्ट का डी ऑप्शन आपका चेंज हो रहा है आगे पीछे, तब आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक है आपका 2 से ही काम चल जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिक कैसे करनी है। आपको कभी भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आप कभी भी आपके सामने मैच द फॉलोइंग आ जाए, सुमेलित करना आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट है इसमें बाल गंगाधर तिलक, हमें इन्होंने जो खोज की थी आर्य के निवास स्थान की वो बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने किसकी की थी? आर्कटिक प्रदेश की थी। तो ए का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ए का सेकंड हो जाएगा। विलियम जोन्स जो है वो किसने की थी? यानी यूरोप की, यानी 2 1 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि 2 और 1 किस किस ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए 2 और 1 ए ऑप्शन में ही आपका आ रहा है, इसमें हमारा बाकी ऑप्शन देख कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर आंख बंद करके आप ए लगा दीजिए। देखिए मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है, शुरू के 2 से आपके बाद बन जाते हैं, अगर नहीं बनती है तो आप फिर पूरा मैच कर सकते हैं। अगला भी आपका
मैच द फॉलोइंग है। इसमें जो है पूछा गया आपसे नदियाँ दी गई हैं, वैदिक नदियाँ जिनके पुराने नाम है एक तरफ और आधुनिक नाम है। तो इसमें आपको कैसे करना है, देखिए कुंभा किस नदी को हम बोलते थे, कुंभा जो बोलते थे हम काबुल नदी को बोलते थे, तो एक ऑप्शन 2 हो गया। बी पौष्णी किसको बोलते थे, वावी नदी को बोलते थे, यानी इसका 3 हो गया। अब 2, 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहे हैं आपके, यानी 2, 3, 1, 4 ये आपके बी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो इसका आंसर आप आंख बंद करके बी लगा दीजिए। देख लीजिए मुझे कोई टाइम नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, मैंने फटाफट से कर दिया, सिर्फ 2 मैच किए, ऑप्शन चेक किया और लगा दिए। अगला प्रश्न है आपका, एक तरफ ऋग्वैदिक देवता दिए गए, एक तरफ आपको विभाग दिया गया, आपको ये मैच करना है कौन सा देवता किस विभाग को संभालता था, डिपार्टमेंट को संभालता था। यानी जो मावत है, जहाँ मावत शब्द से ही आपको पता चला आंधी तूफान के देवता हो जाएंगे हमारे, यानी हवा इसका मतलब होता है। और हवा का संबंध किससे है, आंधी तूफान से। कभी कभी आप लॉजिक भी लगाइए, सही लॉजिक लगा के कर सकते हैं। सेकंड है पूषण, देखिए पूषण किसके देवता थे, पूषण यानी पू और पा से पशु, तो पूषण किसके देवता थे, पशु के देवता थे। बी का ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। अब आप ये देख लिए 2, 1 ऑप्शन हमारा किस में, ये आपका बी ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा ये। इसके आगे आप और चाहे मैच करना चाहते हैं तो सी का 3 हो जाएगा। सी है अश्विन, ये आपके चिकित्सा के देवता हो गए। सोम ये वनस्पति के देवता हो गए। तो 2, 1, 3, 4 इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ये जो माना जाता है ये आपका माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल आपका माना जाता है। तो आंसर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। देखिए ये प्रश्न भी आपका 5 से 6 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में। मैं पैट की नहीं कह रहा, प्रीवियस ईयर परीक्षाएं इसलिए बोल रहा हूँ, यानी कोई भी कंपटीशन हुआ है उसमें मिला के 5-6 बार आ चुका है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मैंने आपको नोट्स में बताया था, थोड़ा पीछे जाइए और आप ध्यान करिए कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आपके वेदत्रयी कहलाते हैं इसमें आपके, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब मेरे प्रिय साथियों, ये थी आज की वीडियो वैदिक कल्चर के ऊपर। मैंने आपको इसमें थ्योरी समझाई है और आपको इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाए हैं। तो देखिए इसी तरह से आप तैयारी में लगे हुए, मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। मैं कुछ दिन से नहीं ला पाता, मेरी तबीयत सही नहीं थी, अभी भी थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। और कैसी लगी ये वीडियो हमारी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल बीवीटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए अपने भी साथियों तक, जिससे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वो इसमें से अच्छे से पढ़ लें। हमारा काम है आपकी श्रद्धा भाव से सेवा करना, आपको फ्री में जितनी हो सकती है शिक्षा देना। और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी समय समय पर। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो के साथ मैं जल्द ही मिलूंगा। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे गले में ही दिक्कत हो रही है ज़्यादा, तो थोड़ा फ़ायदा मिला इसलिए मैं वीडियो लेकर आया। तो अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।